आखिर पहुंच ही गए। अरे, और अब बारिश हो रही है। आज क्या मुश्किल सफर रहा है। अगली बार मौसम का हाल देखकर ही निकलेंगे। एल्डर हुआंग। हाँ, कौन है? एल्डर हुआंग। कौन हो तुम? ओहो। मैं कौन हूँ? कीचड़ में सने इन दो बंदों को पहचाना? एल्डर हुआंग। भाई शू। ये भाई ली है, इसे तुम अभी तक नहीं पहचान पाई। भाई ली। तुम्हें क्या हुआ? परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से ही तो बनाया है। हम तो इंसानों को कीचड़ में सने इंसान ही बना सकते हैं। एक रेतीले तूफान ने हमें तकरीबन हमारे मूल स्वरूप में बदल दिया। हमारी हालत देखो, कीचड़ में लिपटे हुए। कौन सोचेगा कि हम इंसान हैं? जल्दी से अंदर आ जाओ। काफी लंबा सफर तय करके आए होंगे। हमें 1 घंटे का सफर तय करने में घंटों लग गए। अगर परमेश्वर की सुरक्षा ना होती तो शायद आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अच्छे से प्रभु का पहुंच लो। धन्यवाद। धन्यवाद। ये वास्तव में परमेश्वर की सुरक्षा ही थी। तुम महाविनाशों से बचना चाहते हो, लेकिन क्या तुम में योग्यता है? अंटार्कटिका के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक, जिसे कहा जाता है थ्वाइट्स ग्लेशियर, आने वाले कुछ सालों में ढह सकता है। और इसका ढहना पृथ्वी के लिए बहुत विनाशकारी होगा। इससे कुछ निचले द्वीप डूब जाएंगे और समुद्र का स्तर भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, हाँ ग्रीनलैंड, इसकी बर्फ की चादर भी लगातार पिघल रही है। जब ये सब पिघल जाएगा तो पृथ्वी का समुद्र स्तर 7 मीटर बढ़ जाएगा। 7 मीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में 100 से अधिक तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे। चीन के बड़े शहर जैसे शंघाई, तियानजिन, ग्वांगझू और यांगजी नदी डेल्टा, पर्ल नदी डेल्टा वगैरह के दायरे में आने वाले कई शहर सब जलमग्न हो जाएंगे। ये तो बहुत गंभीर बात है। क्या ये बड़ी मुसीबत नहीं होगी? वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बर्फ की चादर के पिघलने की मौजूदा गति को देखते हुए इसके पूरी तरह से गायब हो जाने को टाला नहीं जा सकता। ना कोई इसे रोक सकता है और ना ही बदल सकता है। ये इतना गंभीर मामला है। अगर अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल गए तो पानी से जुड़ी आपदाएं और भी बदतर नहीं हो जाएंगी? कौन जाने, ये चिंताजनक है। अगर सूखे से बच गए तो बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। हालात मुश्किल हैं। ध्रुवीय भालू कितने प्यारे लग रहे हैं, काफी रोएदार हैं। हाँ। जैसे जैसे समुद्री बर्फ पिघलती है, ध्रुवीय भालू बर्फ पर सील का शिकार नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें लंबे समय तक भूखे रहना पड़ता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 के दशक की शुरुआत में गर्मियों के दौरान आर्कटिक में बर्फ नहीं होगी और ध्रुवीय भालुओं के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। यह रूस का उत्तर पूर्वी तट है। 1 लाख से ज्यादा वॉलरस सक्रिय समुद्री तटों पर भीड़ लगाते हैं क्योंकि उन्हें आराम करने के लिए समुद्री बर्फ नहीं मिलती। कुछ तो 80 मीटर ऊंची चट्टानों तक पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ये जगहें उनकी कब्रगाह बन जाती हैं।
मानव जाति ने बहुत पाप किया है। ये भयानक है। अंटार्कटिका के ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल रही हैं और आर्कटिक में समुद्री बर्फ की हालत भी अच्छी नहीं है। इसका क्षेत्रफल घट रहा है और ये तेजी से पिघल रही है। पिघल रही है? इसका हमसे क्या लेना देना? क्या ये भी एक विनाश है? सुनो, आर्कटिक की समुद्री बर्फ को कम मत समझना। ये सूर्य के प्रकाश और गर्मी को परावर्तित कर हवा के तापमान को बहुत गर्म होने से रोक सकती है। ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित कर सकती है। आर्कटिक की समुद्री बर्फ के बिना समुद्र सूर्य के प्रकाश और गर्मी को सीधे सीधे सोख लेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार तेज होगी और मौसम चरम पर पहुंच जाएगा। मौसम का चरम पर पहुंचना मतलब? तुम्हें यह भी नहीं पता कि मौसम का चरम पर पहुंचना क्या होता है? आंधी, मूसलाधार बारिश, बर्फीले तूफान और तीव्र शीतलहर जैसी चीजें। और प्रचंड तूफान, ओलावृष्टि, बवंडर भी और रेतीले तूफान। अब सही है। इसके अलावा घना कोहरा, लंबे समय तक सूखा, ये सभी मौसम के चरम पर पहुंचने के मामले हैं। अगर आर्कटिक की सारी समुद्री बर्फ पिघल जाए तो अकेले उच्च तापमान ही मानव जाति के लिए सहन करना मुश्किल हो जाएगा। हम झुलसकर मर जाएंगे। सही कहा। 2022 की गर्मियों में पूरे यूरोप में भीषण लू चली थी। 35 देशों में 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बुजुर्ग, बीमार, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हुए। 2017 में अमेरिका के टेक्सास राज्य में हार्वे तूफान के कारण भयंकर बाढ़ आ गई थी। इस तूफान के दौरान हुई बारिश की मात्रा 1539 मिलीमीटर तक पहुंच गई थी। हार्वे उन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक है जिससे अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक वर्षा हुई और सबसे बड़ा वित्तीय नुकसान पहुंचा। अध्ययनों से पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग ने वायुमंडल में जलवाष्प के स्तर को बढ़ा दिया है, जो टेक्सास की बाढ़ के मुख्य कारणों में से एक है। जो वर्षा शताब्दी या सहस्राब्दी में कभी एक बार हुआ करती थी, वो अब लगभग हर साल होती है। कुछ जगहों पर तो एक साल की बारिश सिर्फ एक ही दिन में हो जाती है। एक साल की बारिश? और भविष्य में इस पैमाने पर वर्षा और अधिक बार होने वाली है। ये एक महाविनाश की तरह लगता है ना? क्या ये मत्ती 24-21 में बताए गए महाक्लेश का साकार होना नहीं है? क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यहां क्लेश का मतलब विनाशों से है। सही है। तो इसका मतलब है कि महाविनाश शुरू हो चुके हैं। हाँ, सही बात है। ध्रुवीय ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने से होने वाले विनाश सिर्फ स्थानीय नहीं है, बल्कि ये वैश्विक हैं। हम सभी एक ही धरती पर रहते हैं। मनुष्य के रूप में हम इसी धरती पर जीते और मरते हैं। धरती के विनाशों और भयानक संकटों का सामना करते हुए हम भी बेहतर स्थिति में नहीं होते। सही बात है। इसका मतलब यह है कि महाविनाश सचमुच शुरू हो गए हैं। चूंकि महाविनाश शुरू हो चुके हैं, तो क्या प्रभु जल्दी वापस नहीं आएगा? सही। प्रभु वापस आ रहा है? ये अद्भुत है। हमने इस दिन का इंतजार किया है। हाँ, बिल्कुल। महाविनाश कब समाप्त होंगे? उम्मीद है जल्दी समाप्त होंगे। सही है। समाप्त? अगर वे समाप्त हो गए तो क्या होगा? जब वे समाप्त हो जाएंगे तो प्रभु बादलों पर उतरकर हमें स्वर्गारोहित करेगा। तुम्हें इतना यकीन है कि जब महाविनाश समाप्त होंगे तो तुम स्वर्गारोहित किए जाओगे, और अगर तुम महाविनाश वहीं मर गए तो? ऐसा नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। प्रभु मेरा सहारा है। वो मुझे विनाशों में कैसे मरने दे सकता है? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं या प्रमाण पत्र हैं जिनसे प्रभु तुम्हें विनाशों से मरने से बचा सके? मैंने 20 साल तक प्रभु में विश्वास रखा। क्या ये योग्यता नहीं है? हाँ, मैंने बहुत कष्ट सहे, क्रूस उठाया, प्रभु के लिए कार्य किया और फल दिया है। पक्का आता है। पक्का आता है। सही है। प्रभु में विश्वास के कारण मैंने अपना कार्य तक छोड़ दिया। हाँ, मैंने कारोबार बंद कर दिया और सांसारिक संभावनाओं को त्याग दिया। हाँ, मैंने जेल तक काटी है। ये गवाही है। मैं हर दिन 6-7 घंटे प्रार्थना करती हूँ। मैं अक्सर केवल 2-3 घंटे सोती हूँ और कपड़े तक नहीं बदलती। क्या यह गिनती में नहीं आता? मैं अक्सर उपवास भी रखती हूँ। मैं एक बार में 1 हफ्ते या 10 दिन का उपवास रखती हूँ। हाँ, जानता हूँ तुम सबने बहुत कष्ट झेले हैं और अपनी आस्था के लिए बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन इन बातों से साबित क्या होता है? ये साबित होता है कि हमें प्रभु में आस्था है। क्या ये साबित होता है कि तुम लोग परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हो? हाँ, ये साबित होता है। क्या ये साबित होता है कि तुम लोगों में पापी प्रकृति नहीं है और तुम लोग फिर से पाप नहीं करोगे?
क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग अभी किस स्थिति में हो? कौन सी स्थिति? हाँ, कौन सी स्थिति? क्या तुम लोग हर रोज दिन में पाप करके रात को कबूल नहीं करते? तुम पवित्र आत्मा के कार्य को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते, प्रभु की उपस्थिति तक को महसूस नहीं कर पाते। तुम्हारी सभाएं नीरस और फीकी होती हैं। तुम लोगों के पादरियों और एल्डरों के पास कहने को कुछ नहीं है, वे बस कुछ घिसी पिटी बातें ही कहते हैं। तुम लोगों के जो सभा स्थल हैं वो सिर्फ नौकरी खोजने और संपर्क बनाने, शादी विवाह कराने और व्यापार करने के केंद्र बन गए हैं। लोग आलसी हो गए हैं, बाइबल तक नहीं पढ़ते, उनके पास प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु यीशु ने जिस चोरों के अड्डे की बात की है, ये उससे अलग कैसे है? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ऐसा कैसे कह सकता है? पादरी और एल्डर रुतबे के लिए होड़ करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते हैं। उनमें से कुछ ही हैं जो विश्वासियों के जीवन के बारे में सोचते हैं। वे केवल पैसा कमाने, धन दौलत इकट्ठा करने के बारे में सोचते हैं। वे हमेशा विश्वासियों से दान करवाते हैं। उनके सबसे आम धर्मोपदेश चढ़ावे के बारे में होते हैं। तुम लोग इन तथ्यों के बारे में मुझसे ज्यादा स्पष्ट हो। क्या तुम इनके बारे में नहीं सोचते हो तो इन चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम लोग दूसरों को तो धोखा दे सकते हो, पर क्या परमेश्वर को धोखा दे सकते हो? तुम लोग प्रभु के मार्ग का अनुसरण नहीं करते, फिर भी कहते हो कि तुम प्रभु में विश्वास रखते हो, उससे विनाशों में मरने से बचाने के लिए कहते हो। क्या यह शर्मनाक नहीं है? क्या यह पूरी तरह से बेशर्मी नहीं है? मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, अगर तुम में परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है तो तुम छद्म विश्वासी और अविश्वासी हो। तुम जैसे लोगों को ही परमेश्वर ठुकरा देता है। अगर परमेश्वर तुम्हारी रक्षा ना करे तो क्या तुम लोग खुद पर भरोसा करके जीवित रह सकते हो? तुम लोग महाविनाशों में बचना चाहते हो और उनमें मरना नहीं चाहते। यह महज एक कल्पना और महत्वाकांक्षी सोच है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? यहाँ पर हम सब भाई बहन हैं। तुम्हारा प्रेममय दिल कहाँ है? बिल्कुल, इसके लिए उसे दोष मत दो। उसने जो कुछ कहा है वो सब सच है। मैं एल्डर हूं, इसलिए मुझे पता है। सभा में मुझे बेचैनी होती है। मेरे पास प्रचार करने को कुछ नहीं होता। इतने साल हो गए हैं, मैंने जो भी प्रचार किया है वही घिसी पिटी बातें हैं। पवित्र आत्मा ने बहुत पहले ही कार्य करना बंद कर दिया। अब तुम लोग चुप हो जाओ। मैं तुम सबके लिए कुछ पाठ चलाता हूं, ध्यान से सुनो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, आज तुम मेरा प्रतिरोध करते हो और आज मेरे वचन ठीक इस्राएल के पुत्रों और पौत्रों को यहोवा द्वारा कहे गए वचनों जैसे हैं। फिर भी तुम लोगों के हृदय की गहराइयों में हठ धर्मिता है और तुम मेरे कोप का संचय कर रहे हो। अपनी देह पर और अधिक दुख, अपने पापों पर और अधिक न्याय और अपनी अधार्मिकता पर और अधिक कोप ला रहे हो। जब आज तुम लोग मुझसे ऐसा व्यवहार करते हो तो मेरे कोप के दिन किसे बख्शा जा सकता है? ताड़ना की मेरी आंखों से किसकी अधार्मिकता बच सकती है? किसके अधर्म मुझ सर्वशक्तिमान के हाथों से बच सकते हैं? किसका प्रतिरोध मुझ सर्वशक्तिमान के न्याय से बच सकता है? मैं यहोवा इस प्रकार तुम लोगों से, अन्य जातियों के परिवार के वंशजों से बात करता हूँ, और जिन वचनों को मैं तुम लोगों से कहता हूँ वे व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के सभी कथनों से बढ़कर हैं। फिर भी तुम लोग मिस्र के सभी लोगों से अधिक हठधर्मी हो। जब मैं तसल्ली से काम करता हूँ तो क्या तुम लोग मेरे कोप को संचित नहीं करते? कैसे तुम लोग मुझ सर्वशक्तिमान के दिन से बिना चोट खाए बच सकते हो?
ये वचन कहाँ से आए हैं? इन्हें किसने बोला है? ये यशायाह की पुस्तक से है। नहीं, ये शायद दानियल की पुस्तक से है। क्या तुम लोग नहीं जानते कि जब तुम लोगों ने मेरे बलिदानों को चुराया और मेरी चीजों के लिए लालायित हुए, तभी तुम लोग मुझ यहोवा की आंखों द्वारा पहले ही देखे जा चुके थे? क्या तुम लोग नहीं जानते कि जब तुम लोगों ने मेरे बलिदान चुराए तो यह उस वेदी के सामने किया जिस पर बलिदान चढ़ाए जाते हैं? तुम लोग कैसे मान सकते हो कि तुम इतने चालाक हो और मुझे इस तरह से धोखा दे सकते हो? मेरा प्रकोप तुम लोगों के जघन्य पापों से दूर कैसे जा सकता है? मेरा प्रचंड क्रोध कैसे तुम लोगों के बुरे कामों को नजरअंदाज कर सकता है? आज तुम लोग जो बुराई करते हो वो तुम लोगों के लिए कोई बचने का मार्ग नहीं खोलती, बल्कि तुम्हारे कल के लिए ताड़ना इकट्ठी करती है। यह तुम लोगों के प्रति मुझ सर्वशक्तिमान की ताड़ना को भड़काती है। कैसे तुम लोगों के दुष्कृत्य और बुरे वचन मेरी ताड़ना से बच सकते हैं? कैसे तुम लोगों की प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंच सकती हैं? कैसे मैं तुम लोगों की अधार्मिकता के लिए बाहर जाने का मार्ग खोल सकता हूँ? मैं कैसे अपने विरुद्ध विद्रोह करने पर तुम लोगों के दुष्कृत्यों को भुला सकता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम लोगों की जुबानें काट कर अलग ना कर दूं, जो सांप के समान जहरीली हैं? तुम लोग मुझे अपनी धार्मिकता के वास्ते नहीं पुकारते, बल्कि इसके बजाय अपनी अधार्मिकता के परिणाम स्वरूप मेरा कोप संचित करते हो। मैं तुम लोगों को कैसे क्षमा कर सकता हूँ? मेरी सर्वशक्तिमान की नजरों में तुम लोगों के शब्द और क्रियाकलाप दोनों ही गंदे हैं। मेरी सर्वशक्तिमान की आंखें तुम लोगों की अधार्मिकता को एक अनवरत ताड़ना के रूप में देखती हैं। कैसे मेरी धार्मिक ताड़ना और न्याय तुम लोगों से दूर जा सकती है? हम पर परमेश्वर का क्रोध फूटा है। हे परमेश्वर, मेरा जीवन पवित्र लोगों के आनंद के लिए प्रदान किया जाता है। मैं तुम्हें कैसे अपने जीवन के साथ तुम्हारी इच्छानुसार खेलने और तुम लोगों के बीच के संघर्ष में इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की इजाजत दे सकता हूँ? तुम लोग अच्छाई के मार्ग में जैसे तुम मेरे प्रति हो, उसमें इतने निर्दयी और इतने अभावग्रस्त कैसे हो सकते हो? क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैंने पहले ही तुम लोगों के दुष्कृत्यों को जीवन के इन वचनों में लिख दिया है? जब मैं मिस्र को ताड़ना देता हूँ, तब तुम लोग कोप के दिन से कैसे बच सकते हो? मैं कैसे तुम लोगों को इस तरह बार बार मेरा विरोध और मुझसे विद्रोह करने की अनुमति दे सकता हूँ? मैं तुम लोगों को सीधे तौर पर कहता हूँ कि जब वह दिन आएगा तो तुम लोगों की ताड़ना मिस्र की ताड़ना की अपेक्षा अधिक असहनीय होगी। तुम लोग कैसे मेरे कोप के दिन से बच सकते हो? हे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करो। क्षमा करो प्रभु। हे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु, हे प्रभु। आज तो मैं वाकई बेवकूफ बन गया। बताओ, जल्दी से बता दो। सब बता दो। अच्छा, जब मैं प्रभु यीशु में विश्वास रखता था, मैं अगुआ हुआ करता था, लोगों को चंगा करता और दानवों को बाहर निकालता था। पवित्र आत्मा महान कार्य कर रहा था।
एक ही प्रयास में दानव को भगा सकता इसमें था। वाकई ये खूबी थी। प्रभु वाकई इसके साथ था। फिर परमेश्वर ने अपना नया कार्य शुरू कर दिया और पवित्र आत्मा ने वह कार्य बंद कर दिया। अब मैं लोगों को ठीक कर या दानवों को बाहर नहीं निकाल। तुम्हारी गलती नहीं है, पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा था। हाँ सही कहा। कार्य के इस चरण को स्वीकारा तो परमेश्वर के घर ने मुझे सुसमाचार का प्रचार करने को कहा। पवित्र आत्मा ने फिर से महान कार्य शुरू कर दिया। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे लोग प्राप्त होते हैं। कमाल की बात है। कमाल है। मेरे साथ ऐसा स्वाभाविक तौर पर होता है। तुम में असली प्रतिभा है, चाहे कुछ भी हो तुम सक्षम होते हैं। हाँ, ये सच है। पहले मैं एक उत्पादन ब्रिगेड का अगुआ था और उस गांव में हर चीज की अध्यक्षता करता था। मेरे बिना कोई शादी या अंतिम संस्कार नहीं होता था। सब मेरा सम्मान करते थे। बाद में मैंने प्रभु में विश्वास रख लिया और वह भूमिका छोड़ दी। अनुमान लगाओ कि क्या हुआ? क्या? उन सभी को लगा कि ये शर्म की बात है। इसमें शर्म की बात क्या है? विश्वास रखना तो अद्भुत है। बिल्कुल, ये शर्म की बात बिल्कुल नहीं है। प्रभु में आस्था स्वर्गिक राज्य की ओर ले जाती है। क्या ब्रिगेड का अगुआ बनकर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सही सकता। है। स्वर्गिक राज्य में प्रवेश करने पर तुम्हें महान आशीष मिलता है ना? परमेश्वर में विश्वास रखने से बड़े आशीष भविष्य मिलते में हैं। हम सभी विजयी नर बच्चे होंगे। उसकी तुलना में ब्रिगेड का अगुआ छोटी भूमिका है। बिल्कुल। अरे सब लोग यहाँ हैं। लीव भी आ गई। बाहर भाई ठंड ले है क्या? भाई ले लो। हाँ आज बहुत ठंड है। यहाँ आ जाओ, गरमाई ले लो। अच्छा भाई ली, हाल ही में तुम्हारे पास बहुत से नवागत आए हैं ना? सही तो पवित्र आत्मा हाल ही में बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। सभी लोग कलीसिया में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े हैं। तो सिंचन कार्य कैसा चल रहा है? क्या तुमने इसका जायजा लिया? क्या दर्शनों के बारे में सभी सत्यों पर उनसे साफ तौर पर संगति कर ली गई है? क्या उन्हें यकीन है ये सच्चा मार्ग है? थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद। अगर वे नकारात्मक प्रचार सुनते हैं या पादरी उन्हें बाधित करते हैं तो क्या वे पीछे हट सकते हैं? सिंचन, मैं लगातार उनका सिंचन कर रहा हूँ, कभी नहीं रुका। दर्शन के सत्य की बात है तो क्या हम परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों पर चर्चा नहीं करते? मैंने उन्हें यह सब बता दिया है। मैंने उन्हें किताबें भेजी हैं तो वे निश्चित कैसे नहीं होंगे। निश्चिंत रहो, नवागतों का सिंचन करने के लिए मुझे क्या संगति करनी है इस बारे में मैं स्पष्ट हूँ, इसीलिए तुम चिंता मत करो। सुसमाचार में नवागत नवजात शिशुओं की तरह होते हैं। तुम जरा भी लापरवाह नहीं हो सकते। एक धारणा, एक निराधार अफवाह, यहाँ तक कि पादरी का एक शब्द भी उनमें संदेह पैदा कर सकता है। वो ठोकर खाकर गिर सकते हैं। तुम ढीले नहीं पड़ सकते। तुम्हें उनके साथ बच्चों की तरह पेश आना चाहिए। तुम लापरवाह नहीं हो सकते। साथ ही बड़े लाल अजगर का उत्पीड़न भयंकर होता जा रहा है। अगर उनमें से कुछ कायर और डरपोक निकले और तुमने फौरन उनका सिंचन कर मदद नहीं की तो वे पीछे हट सकते हैं। इसलिए क्या तुमने इन तमाम चीजों पर गौर किया है? मैंने इतने साल सुसमाचार का प्रचार किया है, मैंने ये चीजें बहुत देखी। मैं यह नहीं कह सकता कि सुसमाचार का प्रचार करते हुए मैं 8-10 प्रांतों में गया हूं, लेकिन 3-4 प्रांतों में गया हूं। यह गिनती नहीं कर सकता कि मैं कितने शहरों और गांव में गया हूं। फिर यह कहना तो दूर की बात है कि मैंने कितने लोगों को प्राप्त किया है। अगर 10,000 नहीं तो कम से कम 3 से 5,000 तो होंगे। 3 से 5,000? कितने ज्यादा? बहुत ज्यादा है। कार्य व्यवस्था पुस्तिकाओं में सुसमाचार प्रचार के लिए मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। क्या कार्य करना है और कैसे नए लोगों का जायजा लेना है, मैं उन्हें आंखें बंद करके दोहरा सकता हूं। इसने वाकई मेहनत की है। बहन लियो, शायद तुम्हें अभी तक ये पता नहीं है, मैं 20 से भी अधिक वर्षों से प्रभु में विश्वास रखता आया हूं। तुम जितने लोगों से अब तक मिली होगी उससे ज्यादा से मैं प्रचार के दौरान मिल चुका हूं। जब मैंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया तब तक तुमने सुसमाचार को स्वीकारा भी नहीं था। तो इस बात की चिंता मत करो कि मैं नवागतों का सिंचन कैसे करता। भाईली ने सुसमाचार का प्रचार करते हुए सबसे ज्यादा लोगों को प्राप्त किया है। वो बहुत गुणी है, दिमाग भी तेज है। नवागत उसे बोलते हुए सुनना बहुत पसंद करते हैं। ये सच है। सुसमाचार प्रचार के दौरान उसका स्वागत होता है। हर बार कुछ लोगों को तो प्राप्त कर ही लेता है। पवित्र आत्मा उस पर कार्य करता है। कलीसिया में तुम निर्देश तो दे सकते हो, लेकिन वास्तविक जमीनी स्तर के सुसमाचार प्रचार को नहीं समझ पाते। ये आसान नहीं है, हैं? अरे हर तरह के टेढ़े लोग होते हैं। जोखिमों की तो बात ही छोड़ो, तुम्हें हर तरह की पहेलियों और धारणाओं का सामना करना पड़ता है। अगर तुम उन्हें हल ना कर पाओ तो क्या तुम लोगों को प्राप्त कर सकते हो? मुश्किल होगा। हाँ। पिछले कुछ सालों से मैं सभी तरह की पहेलियों और धारणाओं को सुलझाता रहा हूं। जब धार्मिक लोगों की बात हो तो तुम्हें कायल करने का हुनर होना ही चाहिए।
भाई ली, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? शांत हो जाओ। अफवाहों के कारण लियो गांव के करीब 1 दर्जन सुसमाचार नवागत वापस चले गए। क्या? वापस चले गए? उनका पादरी बाकी लोगों को बाधित कर रहा है। जल्दी कोई हल निकालना होगा। कर रहे थे ना। ये कैसे जल्दी हुआ? से जाकर देखो। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? हाँ, चलो जल्दी चलकर देखें। हाँ, जल्दी चलकर देखते हैं। क्या उन्हें यकीन था कि यह सच्चा मार्ग है? उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। वे जानते हैं कि अफवाहें और नकारात्मक प्रचार झूठे हैं। मैंने दर्शन के बारे में सत्य पर संगति की थी। वे ऐसे कैसे वापस जा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। शायद कुछ और चल रहा। तुमने कहा नहीं था कि वे निश्चित हैं? तुमने कहा नहीं था कि वे वापस नहीं जाएंगे? तुम अभी अभी तो शेख ही बघार रहे थे। मुझे लगता है कि तुम बहुत घमंडी हो। मैं यह पिटाई जीवन भर नहीं भूलूंगा। भाई हूँ, क्या उस दिन हमारी संगति ने चीजों को एकदम स्पष्ट नहीं कर दिया था? तुम लोग इस बारे में निश्चित हो कि परमेश्वर ने देह धारण क्यों किया है ना? तो फिर संदेह क्यों कर रहे हो? असल में कारण क्या है? हाँ, बताओ बताओ ताकि हम संगति कर सकें। बताओ ना। ठीक है, तुम लोगों ने जो कहा वो सही है, लेकिन हमारे पादरी ने भी सही कहा। हाँ भाई हूँ, तुम में बहुत अच्छी काबिलियत है। तुम बस संदेहों के कारण विश्वास रखना बंद नहीं कर सकते। हाँ हाँ। तुम आस्था के बड़े मामले को खेल की तरह नहीं ले सकते, है ना? अगर तुम्हें कोई बात समझ नहीं आ रही तो चलो बैठकर उस पर चर्चा और संगति करते हैं। बिल्कुल, संगति करते हैं। कहते हैं ना कि तुम सत्य पर जितनी चर्चा करोगे ये उतना ही स्पष्ट होता जाएगा, है ना? आओ बैठो, आओ बैठकर बात करते हैं। हाँ भाई हूँ, जो भाग तुम्हें समझ नहीं आ रहे या जिनके बारे में तुम्हें संदेह है, हम उन्हें परमेश्वर के वचनों से हल कर लेंगे। आओ हमारे साथ संगति करो। हाँ। आओ आओ बैठो ना, बैठो। बैठो। परमेश्वर की प्रबंधन योजना समस्त मानव जाति के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। कोई भी इसे रातों रात नहीं समझ सकता है। हाँ। अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम्हें परमेश्वर के वचनों को और अधिक पढ़ने की जरूरत है। हाँ हाँ भाई हूँ, तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि इन अनेक सत्यों को व्यक्त करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। लोग सत्य व्यक्त नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ो और देखो कि यह सत्य है या नहीं। लाओ मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर का प्रबंधन ऐसा है, मनुष्य को शैतान के हवाले करना जो नहीं जानता परमेश्वर क्या है, सृष्टिकर्ता क्या है, परमेश्वर की आराधना कैसे करें या परमेश्वर के प्रति समर्पित होना क्यों आवश्यक है, और शैतान को उसे भ्रष्ट करने देना। कदम दर कदम परमेश्वर तब मनुष्य को शैतान के हाथों से वापस ले लेता है, जब तक कि मनुष्य पूरी तरह परमेश्वर की आराधना नहीं करता और शैतान को अस्वीकार नहीं कर देता। यही परमेश्वर का प्रबंधन है। उपयाजक लियो, तुम लोग यहाँ कैसे? यही है, इसने हमारी सारी अच्छी भेड़ें चुरा ली। भाई तुम लोग इसे कैसे मार सकते हो? प्रेम करने को कहा है, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं से भी। तुम लोग किसी दूसरे तुम्हें भी गुमराह किया गया। जान से मार डालो। तुम भी तो परमेश्वर के विश्वासी हो, तो दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? हमने हमारी भेड़ें चुराई है। तुम्हें क्या लगता है तुम सही कर रहे हो? रुक जाओ, हम सब प्रभु तुम्हारी हिम्मत कैसे? मार डालो भेड़ें चुराने की। अभी भी प्रभु में विश्वास रखते हो? हिम्मत कैसे हुई भेड़ें चुराने की? मार डालूंगा तुम्हें। और देख लो। बस करो, रुक जाओ, हम सब बस करो। विश्वासी है, रुक जाओ, बस चलो इस पर बात करते हैं। बात करोगे? ये मत सोचो कि तुम आज यहाँ से जिंदा निकल जाओगे। रुक जाओ, अब और नहीं। हिम्मत कैसे हुई उन्हें चुराने की? बस करो, तुम लोगों की मानवता कहाँ चली गई है? रुक जाओ, अब और नहीं। रुक जाओ, तुम लोग इन्हें मार डालोगे। तुम्हें मार डालूंगा। रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भेड़ें चुराने की?
ये बूढ़ा अभी भी जिंदा है। मारो इसे। मार डालूंगा, नहीं चाहिए। ये मत सोचो तुम आज यहाँ से जिंदा निकल जाओगे। मैं 20 से भी अधिक वर्षों से प्रभु में विश्वास रखता आया हूँ। तुम जितने लोगों से अब तक मिली होगी, उससे ज्यादा से मैं प्रचार के दौरान मिल चुका हूँ। जब मैंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया तब तक तुमने सुसमाचार को स्वीकारा भी नहीं था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं बहुत विद्रोही था। परमेश्वर, मुझे तुम्हारा सामना करने में बहुत शर्म आ रही है। मैं जीने के लायक नहीं हूं। लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता। मैंने अभी तक तुम्हारे महान कार्य को पूरा होते नहीं देखा। मैं राज्य में जीवित प्रवेश करना चाहता हूं। मेरे अपराध क्षमा करो। मुझे एक और मौका दो परमेश्वर। परमेश्वर, मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथों में है। मैं तुम्हारे आयोजनों के प्रति समर्पित होना चाहता हूं।
भाई ली, तुम्हें क्या हुआ? उठो 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 भाई ली, उठो उठो। चाहे कोई भी समय हो, मुझे परमेश्वर के वचन पढ़ना कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा यह होगा कि तुम लोग स्वयं को जानने के सत्य पर ज्यादा मेहनत करो। परमेश्वर तुम लोगों की सराहना क्यों नहीं करता? तुम्हारा स्वभाव उसके लिए घृणास्पद क्यों है? तुम्हारा बोलना उसके अंदर घृणा क्यों उत्पन्न करता है? जब तुम लोग थोड़ी सी निष्ठा दिखा देते हो, तुम अपनी तारीफ के गीत गाने लगते हो। जब तुम छोटा सा योगदान करते हो तो पुरस्कार मांगने लगते हो। जब तुम थोड़ा सा समर्पण दिखा देते हो तो दूसरों को नीची निगाह से देखने लगते हो। और जब कुछ छोटे मोटे काम संपन्न कर लेते हो तो परमेश्वर की अवहेलना करने लगते हो। हे परमेश्वर, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं बहुत घमंडी हूं। मुझे धिक्कारना चाहिए, ताड़ना देनी चाहिए और मेरा न्याय करना चाहिए। हिलना नहीं। पढ़ना जारी रखते हैं। परमेश्वर का स्वागत करने के बदले में तुम लोग धन, भौतिक चीजें और प्रशंसा मांगते हो। 1-2 सिक्के देते हुए भी तुम्हारा दिल दुखता है। 10 सिक्के देने पर तुम आशीष पाने और दूसरों से विशिष्ट माने जाने की मांग करते हो। तुम लोगों जैसी मानवता के बारे में तो बात करना या सुनना भी पक्के तौर पर अपमानजनक है। क्या तुम्हारे शब्दों और कार्यों में कुछ भी प्रशंसा योग्य है? जो कर्तव्य निभाते हैं और जो नहीं निभाते, जो अगुवाई करते हैं, जो अनुसरण करते हैं, जो परमेश्वर का स्वागत करते और जो नहीं करते, जो दान देते हैं और जो नहीं देते, जो उपदेश देते हैं और जो वचन ग्रहण करते हैं इत्यादि, ऐसे सभी लोग अपनी तारीफ करते हैं। क्या तुम लोगों को यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तुम परमेश्वर के साथ संगत नहीं हो सकते हो। यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि तुम लोग बिल्कुल अयोग्य हो, तुम डींगे मारते रहते हो। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हारी समझ इस हद तक खराब हो गई है कि अब तुम में आत्मनियंत्रण नहीं रहा? इस तरह के विवेक के साथ तुम परमेश्वर के संपर्क में आने योग्य कैसे हो? मैं बहुत घमंडी हूं। इस लायक नहीं हूं कि परमेश्वर मुझे बचाए। क्या तुम लोग इस समय अपने बारे में चिंतित नहीं हो? तुम्हारा स्वभाव इतना खराब हो चुका है कि तुम परमेश्वर के साथ संगत होने में असमर्थ हो। इस बात को देखते हुए क्या तुम लोगों की आस्था हास्यास्पद नहीं? क्या तुम्हारी आस्था बेतुकी नहीं है? तुम अपने भविष्य से कैसे निपटोगे? तुम कैसे चुनोगे कि तुम्हें कौन सा मार्ग अपनाना है? मैं परमेश्वर का बहुत ऋणी हूं। जरा मदद करो। धीरे से उठो। ठीक है, इस पर झुक जाओ। अरे मैं पापी हूं। मैं परमेश्वर द्वारा बचाए जाने के लायक नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे इतने सालों तक जीवन दिया और मैंने उसे निराश किया। मैं इसी लायक हूं कि परमेश्वर मुझे ताड़ना दे और मेरा न्याय करे। पढ़ना जारी रखें। मैंने परमेश्वर के वचनों को अस्वीकारा, इसीलिए मैं तबाह होने लायक ही हूं। मैं जीने लायक नहीं हूं। मर जाना चाहिए मुझे। पढ़ो,
तुम लोगों की प्रकृतियां ऐसी हैं कि ताड़ना और शाप के बिना तुम लोग सिर झुकाने को अनिच्छुक होगे, झुकने को अनिच्छुक होगे। तुम्हारी आंखों के सामने तथ्यों के बिना तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आमीन। तुम लोग चरित्र से बहुत नीच और बेकार हो। परमेश्वर, ये सच है। परमेश्वर सही है। ताड़ना और न्याय के बिना तुम लोगों पर विजय प्राप्त करना कठिन होगा और तुम लोगों की अधार्मिकता और अवज्ञा को जीतना मुश्किल होगा। तुम लोगों का पुराना स्वभाव बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए है। यदि तुम लोगों को सिंहासन पर बिठा दिया जाए तो तुम्हें नहीं पता होगा कि ब्रह्मांड में तुम्हारी जगह कहाँ है। तुम लोग किस ओर जा रहे हो इसके बारे में तो बिल्कुल भी अंदाजा ना होगा। यहां तक कि तुम लोगों को यह भी नहीं पता कि तुम सब कहां से आए हो, तो तुम लोग सृष्टिकर्ता को कैसे जान सकते हो। आज की समयोचित ताड़ना और शापों के बिना तुम्हारा अंतिम दिन बहुत पहले ही आ चुका होता। तुम लोगों के भाग्य की तो बात ही क्या यह खतरे के और भी निकट नहीं होता। आमीन, आमीन। इस समयोचित ताड़ना और न्याय के बिना कौन जाने कि तुम लोग कितने घमंडी हो गए होते और कौन जाने तुम लोग कितने पथभ्रष्ट हो जाते। इस ताड़ना और न्याय ने तुम लोगों को आज के दिन तक पहुंचाया है और इन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को संरक्षित रखा है। यदि तुम्हारे पिता के तरीके से तुम्हें अभी भी शिक्षित किया जाए तो कौन जाने तुम लोग किस क्षेत्र में प्रवेश करते। परमेश्वर, परमेश्वर जो कुछ भी कहता है वो सच है। तुम लोगों के पास स्वयं को नियंत्रित करने और आत्मचिंतन करने की कोई योग्यता नहीं है। तुम जैसे लोग अगर कोई गड़बड़ी या विघ्न पैदा किए बगैर मात्र अनुसरण और समर्पण करें तो मेरे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। क्या तुम लोगों को आज की ताड़ना और न्याय को स्वीकारने में बेहतर नहीं करना चाहिए? तुम लोगों के पास और क्या विकल्प है? परमेश्वर, मैं तुम्हारी ताड़ना और न्याय के लिए तैयार हूं। अगर तुम मुझे शाप दोगे तो अभी मैं शिकायत नहीं करूंगा। हे परमेश्वर, इतने सालों तक मैंने अपने अहंकारी स्वभाव के साथ तुम्हारी सेवा की है। मैंने कभी तुम्हारे वचनों को दिल से नहीं लिया। हाँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी, ना ही मेरे पास तुम्हारा भय मानने वाला दिल था। मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ। मैं परमेश्वर द्वारा बचाए जाने या परमेश्वर के वचन सुनने लायक नहीं हूँ। मैं परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा हूँ। परमेश्वर, मैं अयोग्य हूँ। मैं वाकई अयोग्य हूँ। हे परमेश्वर, मैं तुमसे यह अपेक्षा नहीं करता कि तुम मुझ पर दया दिखाओ या मुझे क्षमा करो। मैं पश्चाताप करने और खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। आमीन। मैं बस यही विनती करता हूं कि तुम्हारी ताड़ना और न्याय मेरे साथ रहे और मेरा साथ दे। तुम अक्सर मुझे ताड़ना दो और अनुशासित करो। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे वचनों के प्रति समर्पित होने में सक्षम बना, ताकि मैं फिर कभी तुम्हारे खिलाफ विद्रोह न करूं। आमीन। परमेश्वर, हमने इसकी पूरी योजना बना ली थी, लेकिन हम वहां जा नहीं पाए।
घटा छा रही है। बारिश तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं, अभी तो कितनी धूप थी। बहुत तेज बारिश हो रही है। चलो जल्दी से कोई जगह ढूंढ लेते हैं जहां शरण ले सकें। हम ये कहाँ फंस गए हैं? इतनी सुनसान जगह है और आसपास कोई है भी नहीं। यहाँ कोई जर्जर घर भी नहीं है। कहाँ से छिपाएं? खाई तो बहुत चौड़ी है, हम इसे पार नहीं कर सकते। हट जाओ! जल्दी करो, पीछे हटो। ओले गिर रहे हैं, चलो भागो। अब हम क्या करें? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। हो सकता है हम आज सुसमाचार प्रचार करने न जा पाए। चलो इंतजार करते हैं, हो सकता है कि बारिश रुक ही जाए। तूफानी बारिश आमतौर पर ज्यादा देर तक नहीं रहती। बारिश रुकने पर हम आगे बढ़ सकते हैं। आज बारिश का पूर्वानुमान नहीं था। तुम्हें क्या लगता है, हम जा पाएंगे? कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, सड़क चलने लायक होनी चाहिए। क्या यहाँ पहुँचना आसान था? हालात उतने बुरे नहीं थे, पानी उतर चुका था। तुमने सुना उनका उपदेश कितना अच्छा था? बहुत ज्यादा सामग्री है, वे इसे पूरा नहीं पढ़ सकते। भाइयों, तुम लोग अपनी संगति जारी रखो। हाँ, जरूर। विनाशों से पहले प्रभु का आना मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बहुत गहरा अर्थ है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहरा अर्थ है। मुझे समझ नहीं आया। समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, विस्तार से बताओ। हमें परमेश्वर के विनाशों से पहले कार्य करने और बोलने से शुरू करना होगा। विनाशों के शुरू होने से पहले परमेश्वर देहधारी हुआ और उसने राज्य के युग का कार्य शुरू किया, क्योंकि इस समय लोगों के जीवन का क्रम और दिनचर्या सामान्य थी, जहां लोगों के जीवन में बिल्कुल कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुआ, कार्य किया और बोला। उस समय उसका कार्य उनके बीच व्यवस्थित रूप से और उसकी योजना के अनुसार सामने आया। परमेश्वर के कार्य और उसके कथनों के व्यक्तिगत सिंचन और मार्गदर्शन के जरिए लोगों ने उसका नया कार्य स्वीकारा। उन्होंने पक्के तौर पर मान लिया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है और एक नींव रखी। इसके बाद पृथ्वी पर परमेश्वर की कलीसिया स्थापित हुई। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर उतरा और आकार लेने लगा। तो इस तरह परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर उतरा। अच्छा, शुरू में कलीसिया में कितने लोग थे? शांत रहो और सुनती रहो। कुछ ही समय बाद परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपने कार्य को एक कदम और आगे बढ़ाया। उसी समय महाविनाश उतरे, जिन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग खोजने के लिए मजबूर कर दिया। महाविनाशों के उतरने के साथ परमेश्वर की भेड़ें और परमेश्वर द्वारा चुने गए लोग एक एक करके परमेश्वर के घर लौट गए हैं। परमेश्वर का कार्य करना, बोलना और उसके कार्य का प्रसार एक साथ आगे बढ़े हैं।
परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों का मार्गदर्शन करते हुए महाविनाशों के दौरान कार्य करना और बोलना जारी रखा है। उसका कार्य भी जंगल की आग की तरह सभी देशों और स्थानों में फैल गया है। ये अद्भुत है, कमाल है। जैसे जैसे परमेश्वर के चुने हुए अधिक से अधिक लोग उसके कार्य और वचनों को स्वीकारते हैं, वे सभी मामलों में उसके कार्य में सहयोग करते हैं और सृजित प्राणियों का कर्तव्य निभाते हैं। अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारना क्या उसे विनाशों के दौरान स्वीकारना है? हाँ बिल्कुल। अगर अभी स्वीकार ले तो क्या कर्तव्य निभा सकते हैं? फिर तो मुझसे इंतजार ही नहीं होगा। हाँ। कर्तव्य पालन करने से हम परमेश्वर के घर के सदस्य बन जाते हैं। कर्तव्य निभाने की महत्ता बहुत ज्यादा है। अगर तुम कोई कर्तव्य निभाते हो तो तुम्हें बहुत सारा आशीष मिलेगा और बहुत सारे लाभ होंगे। कैसे लाभ बताइए? अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परमेश्वर के चुने हुए लोगों को मार्गदर्शन और प्रावधान प्राप्त होता है। परमेश्वर के वचनों की ताड़ना और न्याय मिलता है। उनके भ्रष्ट स्वभाव स्वच्छ होते हैं और वे जीवन में विकास का अनुभव करते हैं। कमाल है। वे अज्ञानी, मूर्ख, सुन्न और मंदबुद्धि से तरोताजा और जीवंत बनकर जोश से भर जाते हैं। वे विद्रोही और बेहद अभिमानी से परमेश्वर के प्रति समर्पित होने को तैयार हो जाते हैं और वो परमेश्वर का भय मानते हैं। वे महत्वाकांक्षी होने और परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने के बजाय कर्तव्य में निष्ठावान होकर संभावनाओं या मंजिल से पूरी तरह से बेपरवाह हो जाते हैं। यहां तक कि परमेश्वर के लिए मरने को भी तैयार हो जाते हैं। वे परमेश्वर के विषय में अनभिज्ञ होने, कल्पनाओं और धारणाओं से भरे होने के बजाय परमेश्वर के स्वभाव और सार का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। परमेश्वर की प्रियता और मनोहरता महसूस करने लगते हैं और स्वेच्छा से परमेश्वर की संप्रभुता के प्रति समर्पित होते हैं। परमेश्वर को उनके लिए आयोजन करने देते हैं। आमीन। ये चीजें और बहुत कुछ ऐसा है जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राप्त करते हैं। और ये इस दौरान लोगों द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य और वचनों को स्वीकारने से प्राप्त हुए नतीजे हैं। प्रभु का धन्यवाद। कर्तव्य का पालन करना बहुत सार्थक है। हाँ, चाहे हमने कितनी बार भी बाइबल पढ़ी होती, कितना भी कष्ट सहा होता या कीमत चुकाई होती, हम अनुग्रह के युग में ये नतीजा हासिल नहीं कर सकते थे। मैं यह व्यक्तिगत अनुभव से अच्छी तरह जानता हूं। आमीन। ये सभी लाभ परमेश्वर के इस देह धारण द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्य करने और बोलने से प्राप्त हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद। भाई, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे ईर्ष्या हो रही है। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहले स्वीकारा होता तो मुझे भी ये मिल जाती। मैं जितना ज्यादा सुनती हूँ उतनी ही ज्यादा बेचैन और उत्सुक हो जाती हूँ। हाँ, सही कहा। हाँ, तुम लोग विजेता हो और हम अभी तक कुछ नहीं हैं। क्या हम उस स्थिति में आ सकते हैं? हाँ, क्या हम आ सकते हैं? सुनो, चिंता मत करो। विनाश अभी भी जारी है, अभी समाप्त नहीं हुए हैं। हाँ, परमेश्वर अब भी कार्य कर रहा है। अनुग्रह के द्वार अभी बंद नहीं हुए हैं। मेरे पास अभी भी मौका है। चिंता मत करो। मैं तो इंतजार नहीं कर सकती आपके प्रवचन का। लो भाई, थोड़ा पानी पी। तुमने भी सुना ना? चूंकि परमेश्वर ने आधिकारिक तौर पर 1991 में कार्य करना और बोलना शुरू किया, परमेश्वर के वचन लगातार अपने अनुयायियों के साथ रहे हैं। उसके वचन लगातार उनका मार्गदर्शन करते रहे हैं। उनका विकास, परिवर्तन और लाभ सभी परमेश्वर के वचनों के प्रावधान और मार्गदर्शन के नतीजे हैं। अगर परमेश्वर कार्य करने और बोलने के लिए देहधारी नहीं हुआ होता तो हमें आज जो लाभ मिल रहे हैं वो शायद ना मिल पाते। प्रभु यीशु के बहुत से वचन बाइबल के 4 सुसमाचारों में दर्ज हैं। उन वचनों को पढ़ना बहुत लाभदायक है। हाँ। तुम्हें लगता है कि प्रभु यीशु के वचन पढ़कर तुम्हें लाभ हो रहा है? हाँ, इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन नहीं सुने हैं। अगर तुम लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुन लिए होते तो ऐसा ना कहते। चूंकि परमेश्वर ने पिछले युग में केवल मानव जाति को छुटकारा दिलाने का कार्य किया था, प्रभु यीशु ने तब जो वचन कहे थे वो बहुत सीमित थे। हाँ, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की तुलना में ये मुहावरा एकदम सही है। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा? ये कैसे हो क्या सकता इतना है? बड़ा अंतर है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की विषय वस्तु बहुत प्रचुर है।
ये पूरी तरह से लोगों की कल्पना से परे है। उसके पहले वचनों में मनुष्य के लिए उपदेश, ताकीद और चेतावनी के वचन शामिल हैं। एल्डर, अच्छा। साथ ही सांत्वना, आशीष, प्रतिज्ञा और मनुष्य को उजागर करने वाले वचन हैं। उजागर करने वाले? मनुष्य को उजागर करने वाली सामग्री और भी प्रचुर है। इसमें धार्मिक धारणाएं, भ्रष्ट स्वभाव, लोगों की अशुद्धियां, महत्वाकांक्षाएं और परमेश्वर में उनके विश्वास की इच्छाएं और विभिन्न चीजें करने में उनके गलत इरादे शामिल हैं। मनुष्य की विभिन्न समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ परमेश्वर ने मानव जाति को ताड़ना देने, न्याय करने, निंदा करने और धिक्कारने के वचन भी व्यक्त किए हैं। हाँ, बेशक उसके वचनों की और भी विषय वस्तु लोगों को सत्य सिद्धांत और अभ्यास के मार्ग बताती है, जिनका उन्हें विभिन्न लोगों, घटनाओं और चीजों का सामना करते समय पालन करना चाहिए। सत्य सिद्धांत? इसका क्या मतलब है? जैसे एक इंसान के रूप में तुम्हारी सही जगह क्या हो, एक सृजित प्राणी के कर्तव्य को कैसे पूरा किया जाए, सृष्टिकर्ता के प्रति कैसा रवैया रखें, अपनी संभावना और मंजिल के प्रति कैसा रवैया रखें, दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से सहयोग कैसे करें, अपने गलत इरादों और मनोदशाओं को कैसे समझें और हल करें, लोगों की विद्रोहशीलता का समाधान कैसे करें, लोगों के भ्रष्ट स्वभावों को कैसे समझें, कितने प्रकार के भ्रष्ट स्वभाव होते हैं, किसी व्यक्ति के सार का भेद कैसे पहचानें। ये बहुत अधिक है। मैं उन सबको लिख नहीं सकती, बहुत ज्यादा है। उसकी जरूरत नहीं है, पुस्तक में इसके है। अलावा परमेश्वर द्वारा निर्धारित परिवेशों के साथ और परमेश्वर की अपेक्षाओं के साथ कैसे पेश आएं, उसकी जांच पड़ताल को कैसे स्वीकारें, लोगों, घटनाओं और चीजों का भेद कैसे पहचानें, मसीह विरोधियों और नकली अगुवाओं को कैसे पहचानें। मैंने तो इनके बारे में पहले कभी बड़े सुना ही लाल अजगर के जहर को कैसे समझें, बड़े लाल अजगर का जहर, शैतानी फलसफों को कैसे समझें, ज्ञान, विज्ञान और राजनीति को कैसे समझें, इसमें ये सब भी शामिल है। ये सब भी समझाता है। सकारात्मक और नकारात्मक चीजों का भेद कैसे पहचानें, पारंपरिक संस्कृति के साथ कैसे पेश आए। पारंपरिक संस्कृति का क्या ये बुरी है? इसके अलावा लोगों के साथ पेश आने के सिद्धांत, भावनाओं और अपने परिवार के साथ पेश आने के सिद्धांत, विवाह और अपने बच्चों के साथ पेश आने के सिद्धांत। ये तो बहुत सारे हैं। और भी हैं। और भी हैं। परमेश्वर द्वारा बनाई गई सभी चीजों के साथ पेश आने के सिद्धांत, बीमारी व मृत्यु से पेश आने के सिद्धांत, अपनी नियति वगैरह के साथ पेश आने के सिद्धांत, लोगों के जीवन, संभावनाओं से जुड़ी समस्याएं, चीजों, भावनाओं के साथ निपटने के सिद्धांत। परमेश्वर ने इन तमाम तरह की समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझाया है। अद्भुत। परमेश्वर ने न केवल इन सभी मामलों में मनुष्य की समस्याओं को उजागर किया, उसने लोगों को संबंधित सत्य सिद्धांत भी बताए हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए, यानी अभ्यास के मार्ग। अरे वाह, देखो सामग्री बहुत प्रचुर है। मैंने तो पहले कभी इनके बारे में सुना भी नहीं। इनमें शैतानी फलसफों को समझने का तरीका भी है। हाँ, मुझे इनमें से कोई भी बात समझ नहीं आती। संक्षेप करने के अलावा तुम क्या जानते हो? अरे चुप हो जाओ। जारी रखो। जारी रखो। संक्षेप में, चाहे मामला लोगों के जीवन या अस्तित्व से जुड़ा हो, या ऐसे मामले जो उनकी संभावना और नियति से जुड़े हों, बड़े या छोटे हों, परमेश्वर ने लोगों को संबंधित सत्य सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताए हैं ताकि वे स्पष्ट रूप से जान सकें कि उन्हें विभिन्न लोगों, घटनाओं और चीजों को कैसे समझना चाहिए, कैसे उनका सामना करना चाहिए, विभिन्न लोगों, घटनाओं और चीजों से कैसे निपटना चाहिए और उनसे सामना होने पर उन्हें अभ्यास के किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। बहुत कुछ है। इन सभी बातों को इतनी स्पष्टता और विस्तार से समझाया गया है। अब आगे नहीं बताऊंगा। बताओ। क्या है? चाहे मैं तुम लोगों से कुछ भी कहूं, ये तुम्हारे द्वारा खुद इन चीजों को पढ़ने की जगह नहीं ले सकता। एक बार जब तुम खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ लोगे तो तुम ये पूछना बंद कर दोगे कि परमेश्वर विनाशों से पहले देहधारी क्यों हुआ, और तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को व्यक्ति कहना बंद कर दोगे। अब तक परमेश्वर का अनुसरण करके हमें अधिक से अधिक लगने लगा है कि परमेश्वर के वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आमीन। जब तक तुम परमेश्वर के ये वचन नहीं सुनते, तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ने के बाद ही मुझे गहराई से महसूस हुआ कि हम इतने अंधे और अज्ञानी हैं, इतने गरीब हैं और हम में बहुत सारे अभाव हैं। आमीन। देहधारी परमेश्वर का व्यक्तिगत कार्य और वचन
ठीक वही है जिनकी हम बुरी तरह से भ्रष्ट लोगों को जरूरत है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। बरसों परमेश्वर के कार्य और उसके वचनों के प्रावधान का अनुभव करने के बाद मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन है। आमीन। वो वास्तव में लौट कर आया प्रभु यीशु है। आमीन। अगर परमेश्वर खुद कार्य न करता और न बोलता तो हम में से कोई भी विनाशों में बिल्कुल जीवित नहीं रह पाता और हम में से कोई भी बचाया नहीं जा सकता। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। ये वास्तव में परमेश्वर का उद्धार है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। हाँ। आसमान साफ हो रहा है। जल्दी अंधेरा होने वाला है ना? मुर्गियां अंदर आ गई हैं। हट हट हट। उनकी परवाह मत करो, जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े खाने के लिए आई हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। चलो जारी रखते हैं। ठीक है। बाइबल के अलावा हम प्रभु यीशु के विश्वासी रेगिस्तान में जलधाराएं पढ़ते हैं। मीठी खुशबू वाला लोबान भी। और कुछ धर्मोपदेश और बाइबल अध्ययन सामग्री। क्या तुम लोगों के पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य के अनुभव वाली कोई गवाही है? हाँ, बताइए ना। वे आध्यात्मिक लेखन चाहे कितने भी अच्छे हों, सत्य नहीं है। अधिक से अधिक वे परमेश्वर के कार्य से प्राप्त ज्ञान और अनुभव हैं। वे सत्य कैसे नहीं है? ऐसा किस आधार पर कहते हो? हाँ, क्या आधार है? देखो, परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया। परमेश्वर ही सृष्टि करता है, लेकिन लोग संतान को जन्म दे सकते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वे भी सृष्टि करता है? नहीं कहा जा सकता। लोग हमेशा सृजित प्राणी ही रहेंगे। ये एक अच्छा उदाहरण है ना? इसीलिए केवल परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है। केवल परमेश्वर ही सत्य है। लोगों के आध्यात्मिक लेखन परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्यों की उनकी समझ और अनुभव मात्र हैं। ज्यादा से ज्यादा वे केवल कुछ मानवीय अनुभव जन्य ज्ञान है। क्या इसे सत्य व्यक्त करना कहना तथ्यों के साथ असंगत नहीं है? क्या यह बेतुका नहीं है? सही, तो बेतुका ही है। ये सच है। कोई व्यक्ति सत्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल। पिछले आध्यात्मिक लेखनों में बताया गया है कि कैसे पाप कबूलना है, कैसे पश्चाताप करना है, कैसे क्रूस धारण करना है। और इन बातों के बावजूद लेखक अभी भी पाप में डूबे हुए हैं। चाहे उनका ज्ञान और अनुभव कितना भी गहरा क्यों ना हो, वे अभी भी पाप में ही जीते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन मनुष्य के पापों और भ्रष्ट स्वभावों को उजागर करने वाले सत्य व्यक्त करते हैं और उद्धार पाने के लिए लोगों के भ्रष्ट स्वभावों को त्यागने के सत्य भी व्यक्त करते हैं। इसीलिए चाहे तुम कितने भी आध्यात्मिक लेख पढ़ लो, तुम पाप करना नहीं छोड़ सकते। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन अलग है। वे न केवल लोगों का पाप करना छुड़वा सकते हैं, वे लोगों की पापी प्रकृति को भी दूर कर सकते हैं। उनके पापों के जड़ को मिटा सकते हैं। उन्हें ऐसे नए लोगों में परिवर्तित कर सकते हैं जिनके पास उनके जीवन के रूप में परमेश्वर के वचन हो। उन्हें नए लोगों में परिवर्तित करते हैं। और ये नए लोग न केवल पाप ही नहीं करते, बल्कि वे परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रह सकते हैं। जैसे अब्राहम और अय्यूब। परमेश्वर ऐसे लोगों को ही तो चाहता है। क्या कमाल है। परमेश्वर का अनुसरण करते समय लोग सभी प्रकार के लोगों, घटनाओं, चीजों और हर तरह के परीक्षणों और शोधन का सामना करते हैं। और जब वे इन चीजों का सामना करते हैं तो परमेश्वर के वचन उनका मार्गदर्शन और आपूर्ति करते हैं। उन्हें उसके वचनों का सच्चा ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। कुछ लोग परमेश्वर की गवाही देने के लिए इस ज्ञान और अनुभव के बारे में लेख लिखते हैं। अच्छा। कुछ लोग तो अपने ज्ञान और अनुभव को भजनों में बदल देते हैं। क्या भजन भी है? बेशक है। परमेश्वर ने इतना महान कार्य किया है और लोगों ने इतना कुछ हासिल किया है। क्या उसकी गवाही देने को कुछ भजन लिखना उचित नहीं है? ये वाकई ठीक है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, देखो।
मुझे वाकई उनसे ईर्ष्या हो रही है। बहुत सारे भजन हाँ, 1000 से ज्यादा हैं। 1000 से ज्यादा सिर्फ भजन है। हाँ। कितने हैं? ठीक है। देखो इसमें नृत्य भी है और लोक संगीत भी। बहुत सारे नृत्य वीडियो भी है। तो क्या तुम लोग सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? कोई भजन सुने? मैंने नृत्य नहीं देखा है, देखे? हाँ चलो नृत्य देखते हैं। हाँ। हमें देखो, हम प्रभु के विश्वासी नृत्य करना भी नहीं जानते, यहाँ लेकिन ये बहुत जानते सारे हैं। युवा लोग हैं। हमारे लिए नृत्य करो। मुझे बहुत शर्म आ रही है। चलो। अरे नाचने में क्या शर्माना? जब तुम परमेश्वर का नया कार्य स्वीकारते हो तो तुम उसके सिंहासन के सामने आ जाते हो। हर दिन नए साल के जश्न जैसा होता है। तुम्हारा दिल खुश है, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए नाचना गाना चाहते हो। हमारे लिए नाचो, हमारे लिए नाचो। नृत्य की नहीं, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए गाने और नाचने में कैसा डर? परमेश्वर को इसकी परवाह नहीं कि तुम एक अच्छे नर्तक हो या नहीं। हाँ, मुझे नाचना पसंद है, मैं तो नाचूंगी। कोविड होने के बाद के विचार। क्या ये जीवन अनुभव के बारे में गवाही है? एक शाम मेरी खांसी रुक ही नहीं रही थी और गले में बलगम जमा थी। मुझे तेज़ बुखार और पूरे शरीर में दर्द था। मैं बेचैनी से करवटें बदल रही थी और सो नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी, क्या मैं मरने वाली हूँ? मुझे नींद आ गई तो क्या मैं कभी वापस भी उठूंगी? मौत का विचार बहुत विचलित कर देने वाला था। ये सोचकर कि शायद मुझे अब परमेश्वर के वचन पढ़ने का मौका ना मिले, मैं लगातार रोती रही। फिर मैं उठ बैठी और अपना कंप्यूटर खोलकर परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ने लगी। हर व्यक्ति का जीवन काल परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया है। चिकित्सीय दृष्टिकोण से कोई बीमारी प्राणांतक हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के नज़रिए से अगर तुम्हारा जीवन अभी जारी रहना चाहिए और तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, तुम चाहो तो भी नहीं मर सकते। अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का कोई आदेश है और तुम्हारा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो तुम नहीं मरोगे, फिर भले ही बीमारी प्राण घातक क्यों ना हो। परमेश्वर अभी तुम्हें नहीं ले जाएगा। भले ही तुम प्रार्थना ना करो, सत्य ना खोजो और अपना इलाज ना कराओ, या भले ही तुम अपने इलाज में देरी कर दो, फिर भी तुम मरोगे नहीं। ये खास तौर से उन लोगों के लिए सच है जिनके पास परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण आदेश है। जब उनका मिशन अभी पूरा होना बाकी है तो उन्हें चाहे कोई भी बीमारी हो जाए, वे तुरंत नहीं मरेंगे। वे अपने मिशन के पूरा होने के अंतिम क्षण तक जिएंगे। क्या तुम्हारे पास ये आस्था है? सच तो ये है कि चाहे तुम्हारी सौदेबाजी अपनी बीमारी ठीक करने और खुद को मरने से बचाने के लिए हो, या इसमें तुम्हारा कोई इरादा या लक्ष्य हो, परमेश्वर के नज़रिए से जब तक तुम अपना कर्तव्य निभा सकते हो, अभी भी काम के हो और जब तक उसने तुम्हारा इस्तेमाल करने का फैसला किया है, तो मतलब तुम्हें नहीं मरना चाहिए। अगर तुम मरना भी चाहो तो नहीं मर सकते। आमीन। लेकिन अगर तुम कोई परेशानी खड़ी करते हो, तमाम बुरे कर्म करते हो और परमेश्वर के स्वभाव को भड़काते हो, तो तुम और जल्दी मर जाओगे। तुम्हारा जीवन छोटा हो जाएगा। दुनिया को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने हर व्यक्ति का जीवन काल तय कर दिया था। यदि लोग उसकी व्यवस्थाओं के आगे समर्पण करते हैं तो फिर चाहे बीमारी आए या ना आए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो या खराब, वे उतने वर्ष तो जिएंगे ही जितने पूर्व निर्धारित हैं। क्या तुम में ये आस्था है? हाँ है। ये वचन बहुत बढ़िया है। परमेश्वर के वचनों में मैंने उसके प्रेम और दया को महसूस किया और मेरा दिल भाव विभोर हो गया।
मुझे परमेश्वर के इरादे की थोड़ी समझ मिली। ये सोचकर कि मैं किसी भी पल मर सकती हूँ। मैं एक बार फिर परमेश्वर से दिल से बात करना चाहती थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे अपनी वाणी सुनने का मौका देने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे इतने सारे वचनों का पोषण पाकर मैं सत्य सीख और एक इंसान होने के सिद्धांतों को जान पाई। मुझे लगता है मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। ये सब तुम्हारी दया और उद्धार है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। अगली सुबह उठते ही मैं बिल्कुल दुरुस्त महसूस करने लगी, जैसे मैं बीमार हुई ही नहीं थी। मेरा गला ठीक था, बलगम भी नहीं था। मैंने तुरंत अपना तापमान जांचा तो ये बिल्कुल सामान्य था। वो ठीक हो गई। प्रभु का धन्यवाद। बढ़िया, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं भाव विभोर हो उठी। मैं जानती थी ये मेरे लिए परमेश्वर की दया और सुरक्षा थी। आमीन। जब मुझे कोरोना वायरस हुआ था तो मैंने काफी विद्रोह और प्रतिरोध दिखाया था। परमेश्वर अभी भी मुझ पर नजर रख रहा है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई और परमेश्वर का धन्यवाद और गुणगान करने लगी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। तो क्या यह अनुभव आध्यात्मिक लोगों द्वारा लिखे गए उन लेखों से बेहतर नहीं है जिन्हें तुम लोगों ने पढ़ा है? बहुत शानदार, वाकई अलग है। तुम लोग कैसे कह सकते हो कि ये अलग है? क्या? ये तो एकदम अलग है। तुम भी ना? सच में उस बहन ने जो अनुभव जन्य गवाही साझा की बहुत ही अच्छी थी। तुम्हें कैसी लगी? वो सच्ची गवाही थी। हाँ, बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया था। कल हमने जो अनुभव जन्य गवाही वीडियो देखा वो बहुत बढ़िया था। हाँ, वाकई शिक्षाप्रद था। हाँ, बढ़िया। अरे शुरू हो रहा है। शुरू हो रहा है, चलो जल्दी से बोलो। अब बोलो, कलीसिया के बारे में जो भी जानते हो सब बताओ। तुम वाकई बहुत ही अड़ियल लड़के हो। यहाँ आ गए हो तो ना चाहकर भी तुम्हें सुधरना होगा, और अगर नहीं सुधरे तो जेल जाओगे। क्या तुम परमेश्वर में विश्वास करते रहोगे? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। तो ये कहानी सीसीपी द्वारा मात्र 20 साल के एक युवा भाई को कबूलने के लिए प्रताड़ित करने की है। वो केवल 20 वर्ष का है, बहुत छोटा। पुलिस ने उसके वक्षाग्रों और शरीर के निचले हिस्से को सिगरेट से जलाया और उस पर 4 केतली खौलता हुआ पानी डाला। ये तो भयानक है। वो इतना जल गया था कि उसकी त्वचा चिथड़े चिथड़े हो गई। परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन में युवा भाई शैतान के आगे नहीं झुका और अपनी गवाही में दृढ़ रहा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। बाद में सीसीपी ने 2 महीने तक उसका दिमाग घुमाने की कोशिश की और उसे धमकियां दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसने परमेश्वर को नहीं नकारा और अपनी गवाही में दृढ़ रहा। अच्छा, वो बहुत मजबूत था। ये एक जबरदस्त गवाही है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने ही लगातार इन सभी संकटों के दौरान उसका मार्गदर्शन किया। आमीन। रिहा होने के बाद वो भाग गया और अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा। प्रभु का धन्यवाद। वो बहुत नेक लड़का है। सही कह रहे हैं। बादल छा रहा है, तेज हो रहा है। फिर से बारिश होने लगी है। ये क्या है? सीसीपी के शासन में इस युवा भाई के जैसे अनगिनत अनुभव हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत से विश्वासियों को गिरफ्तार कर यातनाएं दी गईं। सजा पाने वालों में से बहुतों को 7 से 15 साल की सजा तक मिली है।
बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने के कारण बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के नाम का त्याग नहीं किया है और अपने कर्तव्य करने के लिए वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन। आमीन। गिरफ्तार होने और यातना दिए जाने के बावजूद वे यहूदा नहीं बनते और रिहा होने के बाद भी वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद। बहुत मजबूत है, उनके पास गवाही है। भले ही कुछ लोगों को सजा सुनाई गई हो, लेकिन वे जेल में भी परमेश्वर के नाम का त्याग नहीं करते। वे परमेश्वर के वचनों को फैलाने और उसकी गवाही देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जेल में रहते हुए भी कुछ लोग अपने भाई बहनों की मदद करते हैं और सहारा देते हैं। उन सभी ने परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन में उसके लिए मजबूत जबरदस्त गवाहियां दी हैं। आमीन। वाकई प्रभु का धन्यवाद है। यकीन है। बहुत बढ़िया, वे वाकई मजबूत है। कई भाई बहनों ने तो विवाह, स्कूल, परिवार और यहां तक कि सांसारिक संभावनाओं को भी त्याग दिया है और राज्य के सुसमाचार प्रचारकों की श्रेणी में शामिल हो गए। सृजित प्राणियों का कर्तव्य निभाने के लिए, सृष्टिकर्ता को संतुष्ट करने के लिए वे अपनी युवावस्था, अपने सर्वोत्तम साल, यहां तक कि अपना पूरा जीवन ही बिना किसी शिकायत या पछतावे के परमेश्वर को अर्पित कर देते हैं। वे सार्थक जीवन जीते हैं। आमीन। और उनका जीवन शानदार ढंग से चमकता है। आमीन। उन लोगों को देखकर मैं गहराई से प्रेरित होता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आभारी हूं। ये सभी नतीजे मुझे परमेश्वर के वचनों से प्राप्त हुए हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर बहुत प्यारा है, उसके कर्म बहुत महान है। आमीन। आमीन। वाकई प्रभु का धन्यवाद। वर्तमान युग बहुत बुरा है। कम लोग ही परमेश्वर के लिए खुद को खपाने को सब त्याग सकते हैं। ये सच है, खास तौर पर युवा लोग। देखो कितने युवा लोग इन वीडियो में नाचते और गाते हुए नजर आ रहे हैं और वे बहुत प्यारे हैं। हाँ। ये बच्चे इतने आज्ञाकारी कैसे हैं? यह सब परमेश्वर की करनी है, सब परमेश्वर की करनी है। परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं। आमीन। सांसारिक जगत में सारे युवा लोग अब क्या कर रहे हैं? सही कह रहे हो तुम। दूसरों के साथ तुलना नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरे बच्चों की बात है, न बोलना ही है। अच्छा होगा अगर हम परमेश्वर के घर में कोई कर्तव्य निभा सके। हाँ। ये क्या, बर्फबारी हो रही है? अरे बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी हो रही है। मौसम बहुत खराब है। जून में बर्फबारी कैसे हो रही है? हो गई। बर्फबारी हुई है। हाँ। जून में बर्फबारी, ये तो बहुत अजीब है। देखो ये विनाश कितना भयानक है। जून में बर्फबारी। अब बताओ, क्या यह विनाश नहीं है? हाँ। ये वास्तव में एक विनाश है। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आगमन ना होता तो हम सब गरीब और अंधे होते, अंधेरे में भटकते रहते, आत्मा प्यासी रहती, रोशनी न देख पाते, शांति या आनंद महसूस ना कर पाते। हाँ। और जीवन में कोई आशा नहीं होती। खासकर युवा लोग। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आगमन ना होता तो हम सब बुरी प्रवृत्तियों में पड़ जाते और लौकिक संसार में अविश्वासियों की तरह भटकते रहते। बिल्कुल। इसका परिणाम अकल्पनीय है। इसका परिणाम अविश्वासियों की तरह नष्ट होना होता। ये सच है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने ही हमें आकर्षित किया, हमें जीता। आमीन। और हमारे दिलों को प्राप्त किया। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारने के बाद जितने अधिक मैंने उसके वचन पढ़े, उतनी ही अधिक स्पष्टता से मुझे परमेश्वर सत्य मार्ग और जीवन है का अर्थ महसूस हुआ। आमीन। इस जीवन में प्रभु का स्वागत करने में सक्षम होने पर मैं खुद को बहुत धन्य और भाग्यशाली मानता हूं। आमीन।
हम बहुत धन्य हैं। हम बहुत धन्य हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। जब मैं प्रभु यीशु में विश्वास रखता था तो सारा समय अपनी धारणाओं में जीते हुए बिताता था। भोलेपन से सोचता था कि अगर मैं सतर्कता से प्रतीक्षा करता रहूंगा, आज्ञाओं का पालन करूंगा, क्रूस धारण करूंगा, बहुत कष्ट सहूंगा, भारी कीमत चुकाऊंगा और हर चीज में अपने शरीर को अनुशासित करूंगा, तो मैं स्वर्गिक राज्य में उठा लिए जाने योग्य हो जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर देहधारी होकर आएगा। हमेशा सोचता था कि परमेश्वर को विनाशों के बाद आना चाहिए। हाँ। परमेश्वर के कार्य और उसके वचनों की ताड़ना और न्याय का अनुभव करने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि उस समय मेरे विचार कितने अज्ञानी, बचकाने और मूर्खतापूर्ण थे। मैं कुएं के मेढक की तरह था। हाँ। मैं कुछ भी नहीं समझता था, फिर भी मैंने परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर को सीमित कर दिया था। मैं बेहद दुस्साहसी और अत्यधिक अभिमानी था। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वह पृथ्वी के छोर से लेकर अनंत तक देखता है। आमीन। परमेश्वर बहुत प्रचुर है। वह मानव जाति का संप्रभु है। वह सृष्टि करता है। वह कैसे कार्य करता है और कब आता है, इसकी योजना उसने बना रखी है। जो इंसान एक कीड़े से भी छोटा है, वह इन चीजों की थाह कैसे पा सकता है? बिल्कुल हाँ। परमेश्वर की बुद्धि स्वर्ग से भी ऊंची है। उसका सामर्थ्य और अधिकार सर्वोच्च और अद्वितीय हैं। आमीन। लेकिन मैं ब्रह्मांड में अपना स्थान नहीं जानता था। मैं परमेश्वर की थाह पाना और उसे सीमित करना चाहता था, यहां तक कि मैंने उसे अपनी धारणाओं तक सीमित कर दिया था। मैं बस महापापी था। इन सालों में घर से दूर रहकर प्रचार करने और कर्तव्य निभाने से मैंने कुछ बड़े विनाशों का अनुभव किया है और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से घटित होते देखा है। जब भी मैंने इन चीजों का अनुभव किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार लिया। आमीन। परमेश्वर में मेरी आस्था बढ़ गई और मैंने मन में इस बात की पुष्टि कर ली कि विनाशों से पहले परमेश्वर का कार्य करना और उस दौरान अपने चुने हुए लोगों की अगुवाई करना बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। आमीन। इसकी महत्ता बहुत अधिक है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के विचार स्वर्ग से भी ऊंचे हैं। लोग उनकी थाह नहीं पा सकते, पर वे बहुत व्यावहारिक भी हैं। केवल परमेश्वर ही मानव जाति की परवाह करता है और वो उसके लिए सोचता है। आमीन। मैंने गहराई से महसूस किया है कि परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। उसका प्रेम बहुत महान है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत विशाल है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के कार्य और वचनों ने ही हमें उद्धार और स्वर्गिक राज्य में प्रवेश के लिए एक मार्ग और आशा दी है। आमीन। हमने प्रभु का स्वागत किया है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है। परमेश्वर हमसे हमने प्रभु का स्वागत किया है। अब हमारे पास स्वर्ग के राज्य का मार्ग है। प्रभु वापस आ गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुम लौट कर आए प्रभु यीशु हो, अंत के दिनों के मसीह और हमारे उद्धारक हो। तुम वही हो जिसकी हमने प्रतीक्षा की है। तुम वही हो जिसका हम स्वागत करते हैं। हम तुम्हारा अनुसरण करना चाहते हैं। तुम्हारे वचन, तुम्हारा प्रावधान और तुम्हारा मार्गदर्शन स्वीकारना चाहते हैं। हमारी परीक्षा ना लो, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा तुम्हारे ही है। आमीन।
शोध के अनुसार पृथ्वी पहले ही सामूहिक विलुप्ति की घटना में प्रवेश कर चुकी है। मानव गतिविधि के कारण पहले ही 83% जंगली स्तनधारी जीव और आदि वनस्पतियां गायब हो चुकी हैं। हर दिन दुनिया भर में 150 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जो प्राकृतिक विलुप्ति दर से 100 से 1000 गुना अधिक है। ये दर प्रागैतिहासिक डायनासोर सामूहिक विलुप्त की घटना के स्तर के करीब पहुंच रही है। मानव सभ्यता वर्तमान में उल्टी गति में प्रवेश कर। हेलो हेलो, बिजली क्यों चली गई? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हर दशक पिछले दशक से ज्यादा गर्म होता जा रहा है और ये चलता है। ऐसी भविष्यवाणी की गई है। भारत में घातक लू चल रही है। कई क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में तापमान 62.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अमेरिका के डेनवर में मौसम में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। 48 घंटों के भीतर 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर 30 सेंटीमीटर मोटी बर्फबारी हो रही है। अत्यधिक गर्मी या सर्दी से हर साल 50 लाख से ज्यादा मौतें 2000 से 2019 के बीच हुई हैं। कार हादसा? हाँ, आज बहुत अजीब सा दिन है। बिजली 2 बार चली गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? और 56,000 लोग लापता हैं। 2019-2020 में ऑस्ट्रेलिया में लगी जंगल की आग के कारण लगभग 300 करोड़ जानवर मर गए या अपने आवास गंवा बैठे हैं। एक सहस्राब्दी में होने वाली घटनाएं लगभग हर हफ्ते होने लगी हैं। कई जगहों पर एक साथ रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ आ रही है। एक साल की बारिश एक दिन में हो रही है। पिछले 20 वर्षों में बाढ़ आपदाओं में 134%, तूफानों में 97%, जंगल में आग लगने की घटनाओं में 46% और सूखे में 29% की वृद्धि हुई है। विभिन्न विनाशों से प्रभावित लोगों की कुल संख्या 400 करोड़ तक पहुंच गई है। बिजली फिर से चली गई। कोई सिग्नल नहीं है। हाँ, सिग्नल क्यों नहीं है? आगे पूछ कर तत्काल बैकअप का रिपोर्ट, तत्काल बैकअप का रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत कर रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। तत्काल बैकअप का रिपोर्ट, तत्काल बैकअप का रिपोर्ट। कोई सिग्नल नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। मेरे पास कहने को कुछ और नहीं है।没有人知道神一次又一次地提醒全面人类，提醒全面人类，就是因为他手中预备着从未有过的灾难，他手中预备着从未有过的灾难。这个灾难是人的肉体与人的灵魂所难以承受的，不是仅仅惩罚
人的肉体，而是针对人的灵魂。你要知道，当神的计划落空时，当神的提醒却也没有得到回报时，他将会发出什么样的怒气呢？发出什么样的怒气呢？这是任何一个受造之物从未提倡到，也未曾知道的。所以神说这个灾难是前所未有的，也是以后不会再有的。因为神的计划是制造这一次人类，也只拯救这一次人类。这是第一次，也是最后一次，最后一次。所以没有一个人能体会到神此次拯救人类的良苦用心与急切期待。所以没有一个人能体会到神此次拯救人类的良苦用心与急切期待，良苦用心与急切。